ओके। जो करते हमारा आगे तो जो हमारा पिछले बैक एंड क्लास रिवीजन तो करते। तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे, हम ऑब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा पॉड था, और रिप्लिकेशन कंट्रोलर था, और रिप्लिका सेट था, राइट। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट को हम पढ़ रहे थे। जैसे हमारा क्या होता है, हम जब रिप्लिकेशन कंट्रोलर यूज कर रहे थे उसमें हम क्या करेंगे, कितना हमारा पॉड डिप्लॉयमेंट होगा, नंबर ऑफ कॉपी हमारा जो पॉड होगा उसमें हम क्या कर रहे थे, रिप्लिकाज में डिफाइन कर रहे थे। ओके। तो ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या पास करते हैं, हमारा जो पॉड का टेम्पलेट फाइल है। ओके। इसको हम पॉड टेम्पलेट के अंदर हम डालते हैं पॉड के डिटेल्स, और उसके बाद हम ये जो पॉड क्रिएशन होगा, कितने नंबर ऑफ कॉपी रनिंग होगा, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, रिप्लिकाज यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, और नंबर ऑफ रिप्लिकाज आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ओके। तो सिमिलरली ये था हमारा जो आरसी मतलब रिप्लिकेशन कंट्रोलर, ये पुराना स्ट्रक्चर था हमारा कुबरनेटिज में। उसको अपग्रेड करके यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लिका सेट हुआ। ओके। तो रिप्लिका सेट में क्या हुआ, जैसे हम लोग मैनिफेस्ट फाइल लिख रहे थे रिप्लिकेशन कंट्रोलर के लिए, बस यहाँ पे हमारा काइंड के प्लेस में ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, उसको हम बोलते हैं रिप्लिका सेट। ओके। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो हम रिप्लिकेशन कंट्रोलर में हम वर्जन 1 यूज कर रहे थे, एपीआई वर्जन, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसका वर्जन अपग्रेड हो गया, उसको हम मेंशन कर दिया apps/v1। ओके। और उसके बाद हमारा जो सेम स्ट्रक्चर था, फाइल स्ट्रक्चर मैनिफेस्ट फाइल का, वो सेम हो गया हमारा एज ए रिप्लिकेशन कंट्रोलर के। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिप्लिका सेट यूज हुआ किसके लिए, हम लोग को फिल्टर कर पा रहे थे। फिल्टर मतलब हम सिलेक्ट ही कर रहे थे किसको, बट द मैच लेवल, लेवल को लेकर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको फिल्टर कर रहे थे पॉड को। ओके। इसके वजह से हमारा क्या हुआ कि रिप्लिका सेट को यूज हुआ। तो रिप्लिका सेट में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पॉड अगर चलता है तो आप उसको सिलेक्ट करके स्केल कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ कॉपी आप डिफाइन कर सकते हो, जिसके वजह से हमारा जो रिप्लिका सेट में हम लोग ये तीनों लाइन मैच किया, मतलब तीनों लाइन यहाँ पे ऐड हुआ है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो रिप्लिकाज आपने मेंशन कर दिया, आपको कितना नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्टर, ये कहता है अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टर लगा रहा हूं, मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा किसको और कैसे, मैच लेवल्स। तो आप जो यहाँ पे पॉड लिख रहे हो ना, उसका जो लेवल होगा, मैं उस लेवल को मैच करूंगा। ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो लेवल होगा, किस लेवल को, आपका अगर मल्टीपुल लेवल है, ओके, एक ही पॉड का मल्टीपुल लेवल होगा, तो उस केस में आप एक ही लेवल को मैच करोगे। मतलब यहाँ पे मेरा जो पॉड का था, उसका लेवल था आप कॉलन माई अप, और टाइप कॉलन फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेवल को मैच किया, किसको, टाइप कॉलन फ्रंट एंड। तो यहाँ पे जितना भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के पॉड क्रिएशन होगा, तो वो क्या करेगा, उतना ही रिप्लिकाज मेंशन कर देगा। ओके। तो आपके पास अगर 1000 नंबर ऑफ फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा, तो उसको ही क्या करेगा, आप जितना भी रिप्लिकाज दोगे, वो ऑटोमेटिकली उतना ही नंबर ऑफ काउंट करके फिल्टर करके आपको स्केल अप कर देगा या स्केल डाउन कर देगा। ओके। तो रिप्लिकाज में क्या होता है, आप ओनली वहां पे लिख सकते हो कितने नंबर ऑफ रिप्लिकाज दे सकते हो, नंबर ऑफ कॉपी हो सकता है। ओके। और रिप्लिका सेट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप फिल्टर कर सकते हो, और उसमें आपको कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए उसको मेंशन कर सकते हो। ये मैच लेवल को लेके काम करता है, वहां पे मैच लेवल नहीं रहता है। ओके। रिप्लिकेशन कंट्रोलर एंड रिप्लिका सेट के अंदर डिफरेंस, यहाँ पे मैच लेवल रहता है, वहां पे मैच लेवल नहीं रहता है। ओके। और डिप्लोमेट में क्या होता है, डिप्लोमेट के बारे में बताया था, राइट। डिप्लॉयमेंट में लाइक एक
एक पूरा टेम्पलेट जैसा सब आ जाएगा उसमें। राइट लाइक राइट राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो दिखाया था मैंने, डिप्लोयमेंट फाइल में क्या होता है, डिप्लोयमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है और उसमें एपीआई वर्जन आप स्लैश v1 देता है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा डिप्लोयमेंट का। ओके, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, 5 लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक ये डिप्लोयमेंट का डिटेल्स होता है। ओके, क्योंकि मेटा डाटा के अंदर आप जो ऑब्जेक्ट करोगे वो ऑब्जेक्ट का मेटा डाटा यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिकेशन पार्ट। तो स्पेसिफिकेशन पार्ट पे हम क्या करते हैं, जो रिप्लिका सेट में हम तीनों लाइन ऐड कर रहे थे, ओके, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। मतलब डिप्लोयमेंट फाइल पे आप स्पेसिफिकेशन पार्ट पे आप क्या कर सकते हो, रिप्लिकास दे सकते हो, सिलेक्टर लिख सकते हो, और उसके बाद मैच लेवल दे सकते हो, और आपका जो मैच लेवल का की एंड वैल्यू है उसको दे सकते हो। तो ये तीनों चीज डिप्लोयमेंट में आ गया। ओके, उसके बाद हमारा आता है यहाँ से जो टेम्पलेट स्टार्ट हो गया, उस टेम्पलेट से यहाँ तक हमारा आ गया पॉड का डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका पॉड जो मेटा डाटा आ गया, ये पॉड का डिटेल्स हो गया। और ये जो स्पेसिफिकेशन पार्ट पे पॉड स्पेसिफिकेशन, यहाँ से कंटेनर का डिटेल हो गया। ओके, तो ये डिप्लोमे स्पेसिफिकेशन 2 बार आता है, राइट? ये राइट स्पेसिफिकेशन कम राइट से राइट कम। राइट राइट राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्लोयमेंट फाइल पे आप क्या कर सकते हो, एट ए टाइम, ये जो डिप्लोयमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट ए टाइम आपका पॉड का डिटेल्स रहता है, रिप्लिका सेट का डिटेल्स रहता है, और डिप्लोयमेंट का डिटेल्स रहता है। ओके, तो एक ही फाइल के अंदर हम डिप्लोयमेंट का, सॉरी, डिप्लोयमेंट फाइल पे हम रिप्लिका डिटेल्स लिख सकते हो, उसके बाद पॉड का डिटेल्स देख सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्लोयमेंट को यूज करते हैं हमारे रियल टाइम इंडस्ट्री में। ओके, समझ में आया? समझ में आ गया या कोई डाउट है? डिप्लोयमेंट में किसका डाउट है? किसका डाउट नहीं है? तो सही बात है भाई। ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। डिप्लॉय, इसमें किस फाइल को मैंने यूज किया था, डिप्लॉयमेंट, और हाइपन एन, सॉरी। ओके, तो ये जो हमारा नेम स्पेस था वो अभी क्लीन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पॉड यहाँ पे नहीं चल रहा है। ओके, तो आज हम देखेंगे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, वो होता है सर्विस। सर वो डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल भी देखना था।
वो किया था ना मैंने उस दिन। मैं कर दूंगा, डिप्लोमेट भी कर दूंगा और सर्विस भी डिफाइन कर दूंगा। ओके, कर दूंगा। ओके, प्रॉपरली। ओके, तो ये जो सर्विस है, ओके, तो सर्विस कुबरनेटिस में क्या होता है? ओके, और कितने टाइप्स के होते हैं, ये सर्विस हम लोग क्यों यूज करेंगे? ओके, तो सर्विस क्या होता है? एक जैसे एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इस सर्विस को हम यूज यूज करेंगे। ओके, और कितने तरीके की होते हैं? मान लीजिए कि आपने एक डिप्लॉयमेंट कर दिया। ओके, तो डिप्लॉयमेंट करने के बाद आपका क्या होता है, कोई बता सकता है? हम लोग जब एक मैनिफेस्ट फाइल लिख देंगे और उसमें डिप्लॉयमेंट कर देंगे एक पॉड को, उसमें क्या होता है? कोई बता सकता है? उसमें वो कंटेनर्स इंस्टॉल, एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है राइट, तो विथ रिप्लिकेशन, विथ, अगर मैं बोलता हूँ एक है तो अपना जो डिप्लॉयमेंट का जो फाइल है, मैनिफेस्ट है, व्हाट हाँ इट हाँ कंटेन्स, अगर रिप्लिकास है 5 तो रिप्लिकास आ जाएंगे, तो कौन सा पॉड है उसमें, तो वो पर्टिकुलर पॉड का डिटेल्स स्पेसिफिकेशन में रहेगा। आफ्टर दैट वो कंटेनर जाके डिप्लॉयड होएगा। हाँ, तो पॉड चलने के बाद हमारा क्या होता है? पॉड के अंदर हमारा जो कंटेनर चलेगा, उस कंटेनर हम्म। के अंदर हमारा रहता है एप्लीकेशन, राइट? करेक्ट। हमारा मोटो रहता है, हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते हैं यूजिंग द पॉड, राइट? तो ये जो एप्लीकेशन हमारा चलता है, हम लोग जब तक उसको एक्सेस नहीं करेंगे तब तक को हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये एप्लीकेशन बराबर। उसके अंदर चलता है या नहीं चलता है, करेक्ट। राइट? करेक्ट। करेक्ट। तो वो जैसे ये भी एप्लीक एक एनजिनिक्स कंटेनर है, आपने डाल दिया, अब उसको एक्सेस करो पर्टिकुलर कंटेनर से, दैट्स राइट, वन ऑफ द। राइट। अगर वो चलता है या नहीं चलता है, मेरा पॉड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, तो हम लोग कैसे पता चलेगा जब तक हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगा? ओके, तो एप्लीकेशन एक्सेस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को अगर मान लीजिए कि कोई नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट? तो कुबरनेटिस में क्या होता है, जब हम एक सर्विस डिफाइन करते हैं, वो वर्क एज ए पॉड नेटवर्क सर्विस। वो कैसे काम करता है? पॉड नेटवर्क सर्विस। ओके, तो कैसे काम करता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, तो मान लीजिए ये एक मेरा पॉड है। ओके, और ये एक मेरा पॉड है। ओके, ओके, ये दोनों पॉड चल रहे हैं। ओके, पॉड 1 एंड पॉड 2। ओके, तो ये दोनों चल रहा है। ओके, तो मान लीजिए ये जो पॉड चल रहा है, उस पॉड को अगर मैं एक आईपी असाइन करता हूं, हम लोग को पता है जब कुबरनेटिस क्लस्टर कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक सीआईडीआर रेंज डिफाइन कर रहे थे पॉड की, नेट पॉड क्रिएशन, पॉड नेटवर्क के लिए, राइट? एक ही सीआईडीआर रेंज में रहेगा, राइट? मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.10, सॉरी, 0.1। ओके, तो ये हो गया उसका आईपी, पॉड आईपी। ओके, और ये एक हो गया आपका पॉड आईपी, जिसका हो गया 2। ओके, मान लीजिए ये दोनों पॉड बराबर चल रहे हैं। ओके, तो ये दोनों जो पॉड चल रहे हैं ना, मान लीजिए कि ये पॉड एकदम रिस्टार्ट हो गया। ओके, ये पॉड रिस्टार्ट हो गया। ओके, और डिलीट हो गया। ओके,
डिलीट होने के बाद ये नोड 1 पे चल रहा था। ओके, नोड 1 पे चल रहा था। ओके, और जब ये रिस्टार्ट हो गया, डिलीट हो गया, वो ऑटोमेटिकली कहीं पे तो और एक लोड हो जाएगा ना, मतलब क्रिएट हो जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये नोड 2 में क्रिएट हो गया। ओके, तो ये जो नोड 2 पे क्रिएट हो गया, इसका आईपी भी चेंज हो जाएगा, राइट? अरे हाँ या ना? यस रेगा। तो ये जो आईपी चेंज हो ये गया, ये आईपी ये आईपी है डायनेमिकली चेंज होगा कैसे होगा? मतलब स्टैटिक है डायनेमिक आपने असाइन कर दिया ये हाँ आपके मतलब, इसमें। हाँ मैं बता दिया कि जो भी पॉड क्रिएट होगा, ओके, तो उसी सीआईडी रेंज में रहेगा। ओके, ओके उसी सीआईडी हाँ मैंने वो जो क्लस्टर सेटअप के लिए करने के टाइम पे मैंने बताया था ना। ओके, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर भी कंफ्यूज हाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पॉड नेटवर्क सीआईडीआर, राइट? ओके ओके और ओके यहाँ पे इसी सीआईडीआर रेंज पे रहेगा, जो भी पॉड क्रिएट होगा इसी सीआईडीआर रेंज में रहेगा। ओके, क्लियर? क्लियर क्लियर। और जो सर्वर क्रिएट होगा इसी सीआईडीआर रेंज में रहेगा। ओके, मतलब 192 162 56 10, और वर्कर नोड होगा तो 11, और एक वर्कर नोड होगा तो 13 12 13 14 15, मैं जितना वर्कर लोड ऐड करूंगा वो इसी सीआईडीआर रेंज पे रहेगा, जिसके थ्रू हमारा नोड टू नोड कम्युनिकेशन प्रॉपरली रहेगा। ओके, और ये पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन रहेगा। ओके, ओके तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये पॉड यहाँ पे चल रहा था और दूसरी वर्कर नोड पे जाके क्रिएट हो गया, और यहाँ पे उसका आईपी चेंज हो गया, राइट? तो उस केस में हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, राइट? ओके, तो ये मतलब एक परसिस्ट नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसके थ्रू अगर ये पॉड रिस्टार्ट होता है, दूसरा कोई सर्विस होगा, दूसरा कोई कंपोनेंट होगा, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो कैसे होगा? ओके, तो उस केस में हमारा के कंसेप्ट है, ये दोनों पॉड जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्विस डिफाइन करेंगे। मैं ऐसा डायग्राम नहीं करूंगा, बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ये सर्विस हो गया, और यहाँ से, ओके, तो ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा, ये इसका जो आईपी है ये प्रॉपरली असाइन कर देता है, और ये जो सर्विस क्रिएट करेगा, ओके ओके, सर्विस के लिए यहाँ पे क्या करता है, एक स्टैटिक आईपी जनरेट करता है। 162 156, ओके, उसके बाद 0.1। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी पॉड, ये पॉड 1 है और पॉड 2 है, ये कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू दी सर्विस। तो अगर यहाँ पे
जो भी चेंजेस हो जाता है, ओके, ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं पे भी क्रिएट होगा। अगर ये जाके यहां से भी क्रिएट होता है, ओके, ये क्या करता है, इसके साथ मैपिंग करता है। ओके, तो मैं डिफाइन किया था, डायग्राम कहाँ पे गया। प्रॉपर डायग्राम बताया था एक। ओके, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये डायग्राम आप लोग को पता चल गया होगा या नहीं है, मुझे पता नहीं, डाउट होता है तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, SBC मीन्स सर्विस। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम बताते हैं, मान लीजिए ये मेरा पॉड 1 है। ओके, और ये मेरा पॉड 2 है। ओके, तो इसमें मैंने जैसे बताया, जो भी हमारा पॉड क्रिएट होता है तो उसका एक आईपी इस सीआईडी रेंज में जनरेट होता है। ओके, तो उस केस में हमारा ये जो पॉड 1 और पॉड 2, उनका भी तो खुद का एक आईपी जनरेट होगा। ओके, तो मैंने जैसे बताया, एक पॉड अगर उसमें क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाता है या क्रैश हो जाता है या और कहीं पे भी क्रिएट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका आईपी चेंज हो जाता है। ओके, तो उस केस में अगर ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे थे पहले से, ओके, अगर ये कहीं पे क्रैश हो गया तो ये और कहीं वर्कर नोड पे क्रिएट हो गया, तो उस केस में उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, दो पॉड कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा एक सर्विस जनरेट क्रिएट होता है, एक सर्विस फाइल हम लोग जनरेट करते हैं। और ये सर्विस जो हम लोग क्रिएट करते हैं,
किसके लिए और कैसे होता है काम? अगर कोई पॉड क्रिएट होता है, उसका एक सर्विस फाइल होता है, ये पॉड का भी एक सर्विस फाइल होगा। दोनों पॉड के लिए हम सर्विस फाइल डिफाइन करेंगे। ओके, जब सर्विस क्रिएट होता है, उस केस में जब क्रिएट हो जाता है, उसका एक खुद का आईपी जनरेट होता है। ओके, तो उसका आईपी जो जनरेट होता है, उस आईपी को ये मैपिंग करता है पॉड 1 के साथ। मतलब ये पॉड 1 का सर्विस ये पॉड 1 के आईपी के साथ मैपिंग होता है, और ये पॉड 2 का आईपी पॉड 2 सर्विस के साथ मैपिंग होता है। तो जब हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक आईपी जनरेट होता है। उस आईपी मैपिंग करता है पॉड के आईपी के साथ। तो अगर ये पॉड डिलीट भी हो जाता है, तो ये आईपी वो पॉड के साथ कम्युनिकेशन करेगा। मतलब ये जो आईपी है ये स्टैटिक हो गया। ओके, तो ये जो स्टैटिक हो गया, उसके थ्रू ये पॉड इसके साथ भी कम्युनिकेशन होता है। ये अगर नोड 1 पे क्रिएट होगा कोई दिक्कत नहीं, नोड 2 पे कल क्रिएट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। जब जो कोई भी वर्कर नोड पे चलेगा, वो क्या करेगा, सर्विस के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है, सपोज मेरा दोनों पॉड चल रहे हैं, अगर कोई एक पॉड मेरा डिलीट हो गया और कोई वर्कर नोड पे रन करता है, तो वो दोनों कम्युनिकेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तुम लोग बोलोगे हाँ। कैसे? हमारा सर्विस के थ्रू। ओके, तो अगर कोई बोलता है अगर मेरा पॉड रिस्टार्ट हो जाता है, तो उसका एक आईपी चेंज हो जाता है। ओके, तो उस केस में हम दोनों पॉड कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो उस केस में आपका आंसर आना चाहिए, हम लोग सर्विस डिफाइन करते हैं जो क्या करता है, पॉड के बीच में कम्युनिकेशन करता है। और एक क्या होता है, एक स्टैटिक आईपी जैसे कम्युनिकेशन करता है। ओके, इट मीन सर एवरी सिंगल पोर्ट के लिए इंडिविजुअल सर्विस फाइल रहेगी ऐसा? बराबर बराबर, 100%। every pod have a one service file. ओके, इसमें स्टैटिक आईपी कौन सा 192 वाला था 172 वाला? हाँ, ये जब हम सर्विस डिफाइन कर देंगे ना, ओके, हाँ तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली एक जनरेट करता है रैंडम आईपी सर्विस। हाँ ओके, अपना सीआरडी रेंज। हाँ हाँ हाँ, उसका खुद का एक पॉड आईपी जनरेट करता है। ओके ओके, तो उसको लेकर ये पॉड के साथ मैपिंग कर देता है। ओके, तो अगर ये पॉड रिस्टार्ट होता है, हमारा सर्विस तो कांस्टेंट है ना, राइट? सर्विस को पता है मैं किस पॉड के साथ बात कर रहा हूं। कैसे? सर्विस को कैसे पता चलेगा किस पॉड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है? ये भी तो क्वेश्चन मुझे तो कोई नहीं पूछ रहे हो। और आईपी तो चेंज हो जाएगा ना, राइट? ये तो आईपी, अगर एक दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना, आपने बोला कि यहाँ पे आईपी चेंज हो जाता है, तो अगर ये आईपी के साथ मैच कर रहा है, तो अगर ये आईपी चेंज हो रहता है कांस्टेंट और ये आईपी चेंज हो जाता है, तो ये दोनों कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? सही है कि नहीं? रेंज में रहेगा ना श्रीकांत वो? नहीं 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 नहीं, सर्विस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? लेबल सिलेक्टर, लेबल सिलेक्टर, याद आ रहा है? ओके, ओके ओके। तो यहाँ पे यस क्या यस। होता है, जरा याद करो, ये आईपी तो जनरेट करता है मैपिंग एक नेटवर्क लेयर, बट इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल और एक सिलेक्टर यूज करते हैं। ओके, जिसके थ्रू हम सर्विस फाइल में सिलेक्टर यूज करते हैं। ओके, और पॉड में तो आप लोग को पता है लेबल होता है, राइट? हाँ या ना? या अरे, यस। मैं और थोड़ा अंदर जाता हूँ। ओके, जो भी डाउट है भाई तुम लोग पूछो बार बार, बस ऐसे साइलेंट मत रहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आईपी के थ्रू ये प्रॉपर नेटवर्क मैकेनिज्म मैंने बता दिया। ओके, और उससे थोड़ा ऊपर आ जाइए। ओके,
तो आप बोलोगे सर आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया, पॉड तो उसके अंदर है, तो ये पॉड को कैसे मैपिंग कर रहा है सर्विस फाइल? तो सर्विस फाइल क्या करता है, एवरी टाइम ओके मैच करता है आपकी लेवल के साथ। ओके, तो ये लेवल क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले हम लोग दे रहे थे ना, लाइक आप कॉलन सॉरी सॉरी टाइप फ्रंट एंड राइट, टाइप कॉलन फ्रंट एंड राइट, याद आ रहा है? ओके, तो टाइप फ्रंट एंड यहाँ पे लिख रहे हैं राइट। तो सर्विस फाइल में भी आप क्या करोगे, लेवल किसको दोगे, सॉरी सिलेक्टर में क्या दोगे, लेबल देना पड़ेगा। सिलेक्टर में आपको वही चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, टाइप ओके कॉलन ओके, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं आईपी के थ्रू पिंग कर रहे हैं, और एक होता है हमारा होस्ट नेम के थ्रू राइट, कंटेनर के नेम के थ्रू पिंग कर रहे थे, और यहाँ पे आईपी के थ्रू भी पिंग कर रहे थे राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंसेप्ट नया आ गया जो लेवल और सिलेक्टर को यूज कर रहा है। ओके, तो ये फ्रंट एंड जब मैच हो जाएगा, ये क्या करता है, तू जहां पे भी क्रिएट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये नोड 1 पे हो जाए या नोड 2 पे हो जाए, ये दोनों क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। समझ में आ रहा है या डाउट, किसी का कोई डाउट है? एक बार रिपीट करना सेकंड प्लीज। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक पॉड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक मेरा पॉड क्रिएट होता है राइट, तो पॉड के अंदर हम लोग लेबल यूज करते हैं कि नहीं? यस। ओके, तो ये लेवल तो हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक सर्विस फाइल क्रिएट करेंगे राइट। तो ये सर्विस फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब एक सर्विस डिफाइन करोगे, वो ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन जनरेट करता है राइट, और ये आईपी इस पॉड के आईपी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ये मैंने वो बता दिया कि नेटवर्क लेयर में कैसे होता है राइट। और अगर हम लोग देखेंगे प्रॉपर मैकेनिज्म, ये कैसे एक्चुअली पॉड और सर्विस कम्युनिकेशन करते हैं, थ्रू द लेवल एंड सिलेक्टर। ओके, जो हमारा रहता है पॉड के अंदर लेवल रहता है, सिमिलरली हम सर्विस में क्या कर रहे हैं, सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। ओके, तो सिलेक्टर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेवल पे आप जो की वैल्यू में पेयर में जो डिफाइन करोगे, मतलब आप ओके माई आप ओके, या टाइप कॉलन फ्रंट एंड ओके, तो ये जो लेवल होता है, उस लेवल को ये क्या करता है, सिलेक्टर में पास करना पड़ेगा। ओके, जो कि टाइप फ्रंट एंड ओके, तो इस लेवल को और इस सिलेक्टर को ये दोनों मैच करते हैं। ओके, सर्विस किसे रीड करता है, लेवल एंड सिलेक्टर, selector part is created by service and label by the pod। ओके, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू। ओके, सिलेक्टर कहाँ पे रहता है, सिलेक्टर आप लिखोगे सर्विस फाइल में रहता है, और लेबल रहता है पॉड फाइल में और डिप्लॉयमेंट फाइल में। ओके, डिप्लॉयमेंट फाइल पे हमारा रहता है लेबल, एंड सर्विस फाइल में रहता है सिलेक्टर। समझ में आ रहा है? कैसे ऐसे? राहुल यस सर। कोई डाउट? सुरेश थोड़ा डाउट तो है कहाँ पे? क्लियर। ये एक्चुअली सर्विस में अगर ये सर्विस क्या है, ये अपना एक अपना डिप्लॉयमेंट जैसा एक था ना राइट, सर्विस आल्सो सर्विस, इट इज सर्विस इज ए ऑब्जेक्ट। पॉड में नहीं वो इसमें नहीं काइंड में नहीं आता राइट। हाँ काइंड में सर्विस, वो ऑब्जेक्ट है ना, मैं काइंड में बता रहा हूँ। हाँ मैं हाँ ऑब्जेक्ट वो बता रहा हूँ, मतलब आप लोग सोच लेंगे कि ये काइंड में आएगा। काइंड, हाँ वो काइंड में आता है राइट। तो अभी राइट, वो काइंड में आप जब लिखेंगे ओके, हाँ अभी मेरा 2 पॉड है ओके, अगर हाँ मेरा एक पॉड डाउन डालता है तो डाउन हो जाएगा, तो उस पॉड का जो भी रिलेटेड आईपी है ओके वो चला। अभी मैं आपको वो 2 सिनारियो, एक डाउन हो गया ओके,
अभी मेरा सर्विस पिक्चर में आ गया उधर। ओके, जब डाउन होता है एक पॉड, ओके, वो तो पूरा डाउन हो गया, अभी उसका आईपी भी चला गया। ओके, सेम थिंग दूसरे नोड पे गया, 3 नोड है। ओके, 3 वर्कर नोड है, एक एक पॉड चल रहा है, एक पॉड अपना डाउन हो गया। ओके, 2 पॉड चल रहा है। अभी ये जो डाउन हो गया, ओके, जो डाउन हो गया, फिर से जब डाउन हो गया तो इसका जो डिटेल्स है, जो कम्युनिकेट करना है डिफरेंट पॉड से, दो पॉड पड़ा है, राइट? तो वो कैसे करेगा बोल रहा, आप सर्विस के थ्रू करेगा, क्योंकि सर्विस पे वो इंफॉर्मेशन है। ओके, जो डाउन हो गया उसको तो निकाल ही देंगे ना हम, वो नहीं 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 कम्युनिकेट नहीं क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है मुझे पता चल चुका है। ओके, मैं बताता हूँ। ओके ओके, तो आपका जो सिनेरियो था, ओके, ये एक पॉड है, ये ये एक एक, पॉड हाँ, है। 2 पॉड ओके, है, हाँ, ये ये तीनों एक पॉड, पॉड है, ओके, ये तीनों के हाँ, तीनों पॉड है। ओके, ये प्रॉपरली चल रहा था। ओके, और यहाँ पे हाँ, क्या हुआ, एक पॉड डाउन हो गया। ओके, तो ईच पॉड के लिए हम लोग क्या किया है, यहाँ पे सर्विस डिफाइन हुआ है, राइट? ये एक सर्विस, ये एक सर्विस, ये एक सर्विस। ओके, ये तीनों के तीनों एक ही पॉड है या डिफरेंट डिफरेंट पॉड है? सुरेश जरा बताइए, ये एक ही पॉड है या डिफरेंट डिफरेंट पॉड है? सिमिलर पॉड है, समझो सेम सिमिलर पॉड है। सेम पॉड और उसका कॉपी, राइट? हाँ, कॉपी बराबर, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? कुछ ये प्रॉब्लम तो ही नहीं ना। नहीं, कुछ नहीं, ये एक ही फाइल है, घर का काम है। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत रहेगा। आप बोलोगे तुम कि अभी ये डिफरेंट पॉड, हाँ, डिफरेंट पॉड सिनेरियो, हम बोलते हैं कि डिफरेंट पॉड। ओके, तो ओके, ये डिफरेंट पॉड है। ओके, तो ये हाँ, डिफरेंट पॉड हो गया जो, ओके, तो उसमें क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि ये वाला पॉड जो चल रहा था ये डिलीट हो गया, मतलब ये डिलीट हो गया। ओके, तो उस केस में क्या होगा, सिनेरियो क्या है? ओके, तो ये अगर यहां से डिलीट हो जाता है, हम लोग तो मैच किया हुआ है रिप्लिकाज, जो भी हो जाए मेरा मैच लेवल एक ही क्रिएट होगा, रहेगा अपन लर्निंग, राइट? तो अगर ये डिलीट हो जाता है, ये तो फिर से क्रिएट होगा ना, राइट? ओके। वो अभी ऑटोमेटिकली देखो, क्रिएट, ऑटोमेटिकली अभी क्या आपने, कर, ये जो आपका जो सर्विस है, दिस इज ओनली वे ऑफ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर मेरे ये, डिलीट हो गया तो भी ओनली दिस सर्विस, जो फाइल ये जो जो पॉड है, जो अपना काइंड है, हाँ हाँ, तो उसमें अपना डिटेल्स लिखा रखा है पर्टिकुलर पॉड के लिए, कि ये पॉड के लिए राइट ये सर्विस है। ओके, राइट इसमें राइट, एक्चुअली मेरा मेरा कैसा है, अभी मैं बोलता हूँ 3 नोड रैक डेटाबेस ले लो। ओके, हाँ इसमें स्कैन आईपी रहता है, मेरा एक चला गया ना सर्वर, कुछ फर्क नहीं हाँ करे, मेरा 2 चलेगा हाँ विद स्कैन नेम है, बिकॉज वो डीएनएस बेस्ड रहता है, डीएनएस। हाँ तो हाँ एक डीएनएस मतलब, हाँ, तो डीएनएस में मतलब वो एक सर्विस है डीएनएस का, हाँ तो स्कैन नेम आईपी रहता है। अगर मेरा एक स्कैन मतलब एक आईपी डाउन हो गया सर्वर, हाँ हाँ, तो मेरा स्कैन आईपी ढूंढता है कि हाँ दूसरा सर्वर है कि नहीं, तो डीएनएस के थ्रू ढूंढता है, उधर सर्विस है डीएनएस ओके जो ओके, हाँ स्कैन। हाँ हाँ, हमारा यहाँ पे भी स्टेटफुल एप्लीकेशन में सेम ही यूज होता है। ओके हाँ, हाँ, ओके, मैं बताऊंगा स्टेटफुल, स्टेटफुल, बराबर, आपने स्टेटफुल सही बोला, स्टेटफुल होता है अनटिल अनलेस यू वोंट गेट द रेस्पॉन्स फ्रॉम इट। वो उसको वो रेस्पॉन्स चाहिए उसको, और राइट राइट, स्टेटलेस में, हाँ। स्टेटफुल ओके, एप्लीकेशन में उस टाइम पे कैसे डीएनएस के थ्रू बात करता है मैं बताऊंगा। ओके, जब मैं स्टेटफुल एप्लीकेशन में जाके बताऊंगा, बट यहाँ पे सिनेरियो में बता रहा हूँ सर्विस का। ओके, तो यहाँ पे जो सिनेरियो है, यहाँ पे अगर मेरा पॉड चल रहा है, राइट, ये भी एक पॉड चल रहा है, ये भी एक पॉड चल रहा है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों के डिफरेंट डिफरेंट पॉड के लिए हमने तीनों डिफरेंट डिफरेंट सर्विस फाइल डिफाइन हुआ है, राइट? तो ये सर्विस फाइल ये पॉड को कैसे जानता है कि ये अगर मेरा आप वन है, ओके, आप वन, और ये आप टू, और ये आप थ्री, राइट? तो ये सर्विस इसको कैसे मैच करेगा, मतलब ये समझेगा कैसे कि मैं आप वन के लिए हूँ, ये कैसे सर्विस रीड करेगा कि मैं आप टू के लिए हूँ, ये सर्विस कैसे पता चलेगा कि ये आप थ्री हूँ? ओके, तो इसके लिए लेवल्स। लेवल सिलेक्टर के थ्रू हम लोग जब पॉड क्रिएट करते हैं ना, डिप्लॉयमेंट फाइल में लिखते हैं, पॉड टेम्पलेट फाइल पे आप देखोगे एक लेबल लेवल, होगा। ओके, हाँ, और जब सर्विस डिफाइन करोगे इसमें सिलेक्टर होगा। ओके, तो ये दोनों जब इक्वल होंगे, ओके, तब जाके हाँ, ये पॉड इस सर्विस के साथ मैपिंग हो जाएगा।
ओके, तो उसको ओके। ये सर्विस समझ जाएगा कि हाँ ये मैं आप वन का सर्विस फाइल हूँ, और ये सर्विस फाइल को पता चल जाएगा कि ये मैं आप पॉड 2 के लिए मैं हूँ, और इस सर्विस फाइल को पता चलेगा कि हाँ मैं पॉड 3 के लिए हूँ। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस सर्विस फाइल का जो रोल है, ये पॉड अगर नोड 1 पे चल रहा था, ओके, नोड 1 पे चल रहा था, अगर ये डिलीट हो जाता है, हमारा तो रिप्लिका एक ही दिया हुआ है, जो भी हो जाए हमारा एक ही पॉड रनिंग होना चाहिए। अगर 10 कहोगे तो 10 भी रनिंग होगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नोड 1 पे क्रिएट हो रहा है ना, अगर मान लीजिए कि नोड 3 में ये क्रिएट हो गया रिस्टार्ट होने के बाद, क्योंकि शेड्यूलर को पता है जहां पे रिसोर्स मिलेगा मैं वहां पे क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो उस केस में ये सर्विस क्या होगा, यहां से तो डिलीट हो गया, ये क्या करेगा, यहां से आ जाएगा, इसको मैपिंग कर देगा नोड 3 में, ये पॉड को। ओके, तो ये जहां पे भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्विस उसको कैच करके रखता है, क्योंकि हमारा लेवल एंड सिलेक्टर के थ्रू। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। एक डाउट था। हाँ बोलो। जो सर्विस है वो डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम करती है या उससे सेपरेट ही है, अलग ही है? वो आप एक ही फाइल में लिख सकते हो, और डिफरेंट फाइल में भी लिख सकते हो। ओके, ओके। मैं दिखा देता हूँ। ओके, हाँ, और उसके बाद ये सर्विस एक्चुअली कितने टाइप से होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सर्विस। ओके, एक होता है हमारा क्लस्टर आईपी। ओके, एक होता है हमारा नोड पोर्ट, एक होता है हमारा लोड बैलेंसर। ओके, तो हमारा कुबरनेटिज में सर्विस है 3 टाइप्स। ओके, एक होता है क्लस्टर आईपी, एक होता है नोड पोर्ट, और एक होता है लोड बैलेंसर। ओके, तो ये जो सर्विसेज होते हैं, ओके, ये बाय डिफॉल्ट, ओके, ये जो क्लस्टर आईपी होता है डिफॉल्ट होता है। जब आप कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे, वो क्या करता है, उसको डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है क्लस्टर आईपी। और ये क्लस्टर आईपी क्या करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन करता है। किस, ओहो, इंटरनल कम्युनिकेशन करता है किसके अंदर, हमारे क्लस्टर के अंदर, इनसाइड द क्लस्टर। मैं जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्लस्टर आईपी को एक्सप्लेन करूंगा, नोड पोर्ट को एक्सप्लेन करूंगा, लोड बैलेंसर को भी एक्सप्लेन करूंगा विथ डायग्राम। ओके, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरफ्लो देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लस्टर आईपी होता है डिफॉल्ट होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी सर्विस आप क्रिएट करते हो, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाता है क्लस्टर आईपी। ओके, ये क्या करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन करता है। ओके, पॉड टू पॉड। ओके, इनसाइड द क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर। ओके, मान लीजिए ये मेरा कुबरनेटिस का क्लस्टर है। ओके, तो क्लस्टर के अंदर जितना भी पॉड होगा, ओके, ये इंटरनली कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर कोई बंदा आएगा थर्ड पर्सन, ये मेरा एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहेगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि एक प्राइवेट इंस्टेंस है। ओके, कोई बाहर से आके उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरा एप्लीकेशन को। समझ में आ रहा है, जो होता है क्लस्टर। ओके, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो इंस्टेंस है एडब्ल्यूएस में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, प्राइवेट इंस्टेंस जो होता है, कोई बाहर से आके हमारा क्लस्टर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसमें सिमिलरली क्लस्टर आईपी क्या करता है, जो भी पॉड रनिंग होगा क्लस्टर के अंदर,
वो बस इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकता है पॉड के पॉड अंदर। ओके, आप इंटरनली उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट एक्सटर्नली क्लस्टर के बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं ये वाला जो एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई कहता है ये जो एप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पे कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहते हो, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो। ओके, ये बंदा अगर एक्सेस करेगा तो उस केस में आप क्या करोगे, एज ए नोड पोर्ट यूज करोगे। ओके, एक्सपोज योर pod or app, okay, outside the cluster। तो अगर आप चाहते हो आपकी जो पॉड चल रहा है इस एप्लीकेशन को एक्सटर्नली कोई एक्सेस करना चाहेगा, ओके, और उसको भी बोल सकते हो एक्सटर्नल। ओके, ओके, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना चाहता है, ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, नोड पोर्ट यूज करोगे, ये नोड पोर्ट सर्विस यूज करोगे। ओके, और लोड बैलेंसर क्या होता है, ये लोड बैलेंसर क्या करता है, एक्सपोज एप्लीकेशन और पॉड, ओके, आउटसाइड with a node port and cluster IP, okay, using cloud load balancer। ओके, और अगर ऑन प्रीमिसेस पे होगा, ऑन प्रीमिसेस, ऑन प्रीमिसेस के लिए मेटल एलबी। ओके, जैसे हम लोग हमारा एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर कहता है मेरा क्या होता है, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे क्लाउड लोड बैलेंसर यूज करके भी आपकी क्लस्टर के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये क्या करता है, थ्रू दी नोड पोर्ट एंड क्लस्टर आईपी, ओके, उसको भी कम्युनिकेशन करके ये लोड बैलेंसिंग करता है। ओके, तो हमारा जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर रहता है, हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी यूज कर रहे हैं। ओके, और सर उसका जैसे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में नोट पोर्ट नहीं करेंगे यूज अपन, ऐसा? नहीं, आप क्लाउड बेस पे भी नोड पोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर एलबी और नोट पोर्ट में डिफरेंट क्या हुआ? ओके, तो आप चाहते हो इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन को एक्सपोज करना चाहते हो आउटसाइड, ओके, तो उस केस में नोड पोर्ट यूज कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे मेरा मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहा है, राइट, मैं एक ही एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, आपको देता हूँ कि एक्सेस करो। ओके, बट मेरा क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहा है, उसमें कुछ इंटरनली रहेगा और कुछ एक्सटर्नली भी एक्सेस होना चाहिए। ओके, तो उस केस में आप कैसे करोगे, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ। थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। ओके, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट एंड लोड बैलेंसर मैंने बताया ना, मैं एक एक करके उसको एक्सपोज करूंगा, डिटेल्स बताऊंगा। ओके, तो क्लस्टर आईपी कैसे वर्क करता है और नोड पोर्ट कैसे करता है, मैं यहाँ पे था डायग्राम बता देता हूँ। ओके, अगर पढ़ाता हूँ तो कंप्लीट कर दूंगा। ओके,
ये मान लीजिए कि क्लस्टर आईपी है। ओके, ये आपका 3 टायर एप्लीकेशन है। ओके, फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी, राइट। तो ये आपका हो गया क्लस्टर। ओके, ये क्लस्टर के अंदर आपका तीनों के तीनों एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, तो इसमें अगर आपका जो सर्विस है, अगर मान लीजिए डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी होता है, तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बैक एंड एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करेगा। बैक एंड एप्लीकेशन इसके साथ बात करेगा। कैसे बात करेगा? थ्रू दी सर्विस। यहाँ पे हमने ईच पॉड के लिए यहाँ पे सर्विस डिफाइन हुआ है, राइट। तो फ्रंट एंड के लिए सर्विस है, बैक एंड के लिए सर्विस है, और आपका डीबी के लिए भी सर्विस है। ओके, तो उस सर्विस फाइल के थ्रू ये क्लस्टर आईपी में है, तो ये इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई अगर आएगा, कोई बंदा बाहर से आएगा और उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो एक्सेस नहीं कर सकता है। ये बस क्लस्टर के अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, और उसके बाद आप नोड पोर्ट बोलोगे। इसमें कोई एक बंदा है जो आपका यूजर है और ये उसका लैपटॉप से एक्सेस करना चाहता है, और यहाँ पे मेरा पॉड चल रहा है, राइट। मान लीजिए कि Nginx का पॉड चल रहा है, उसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोड पोर्ट अगर क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा नोड पोर्ट का एक आईपी आता है, पोर्ट नंबर आता है, और सर्विस फाइल रहता है। सर्विस फाइल कम्युनिकेशन करता है आपके टारगेट पोर्ट को। टारगेट पोर्ट कौन है? हमारा कंटेनर पोर्ट। ओके, तो इसके थ्रू आप इंडिविजुअल पॉड को एक्सेस कर सकते हो। ओके, मतलब ये पॉड 1 है, मैं बस उसको एक्सपोज कर सकता हूँ नोड पोर्ट के साथ। ओके, बट लोड बैलेंसर में क्या होगा, लोड बैलेंसर में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा क्लस्टर है। ओके, और उसके अंदर मेरा बहुत सारा पॉड चल रहा है। ओके, मान लीजिए फ्रंट एंड का हो गया। ये बैकएंड का हो गया, और ये हो गया आपका डीबी का। ओके, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये मेरा यूजर है। ओके, और यहाँ पे मैंने सर्विस लगाया है एज ए लोड बैलेंसर। ओके, ओके, तो ये चाहता है कि मेरा एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए, राइट। यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा ये होगा आपका लोड बैलेंसर। ओके, ओके, थ्रू द लोड बैलेंसर ये क्या करेगा, हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीबी सर्वर है उसमें हम करेंगे क्लस्टर आईपी। ये डिफॉल्ट आईपी होगा, और ये जो हमारा बैकएंड एप्लीकेशन होगा ये क्लस्टर आईपी हो सकता है, और नोड पोर्ट भी हो सकता है। ओके, ये क्या करेंगे, क्लस्टर के अंदर ये दोनों कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अंदर ये भी कम्युनिकेशन कर सकता है इसके साथ, इसके साथ, बट ये यूजर इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, राइट। समझ में आ रहा है क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट के साथ कैसे कम्युनिकेशन होता है? बस ये कम्युनिकेशन कर सकता है हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ। समझ में आ रहा है? और एक बार मान लीजिए ये जो यूजर है ये मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। ओके, ये मेरा लोड बैलेंसर का मैंने डीएनएस लगाया है एग्जाम्पल, ओके, .com। ओके, तो ये जब example.com एंटर करेगा ये आके इसको हिट करेगा। ओके, जब हिट करेगा मतलब ये मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक्सेस हो चुका है क्योंकि लोड बैलेंसर लगा हुआ है, राइट। तो ये क्या करेगा, उसमें हमारा जो बैकएंड एप्लीकेशन है, ओके, यहाँ पे जो बैकएंड है वेब सर्वर बैकएंड एप्लीकेशन है,
ये हुआ है आपका क्लस्टर आईपी, हो सकता है नोड पोर्ट भी हो सकता है। नोड पोर्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली एक्सपोज करते हो आपके एप्लीकेशन को, बट ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस बैकएंड सर्विस के साथ भी कम्युनिकेशन करेगा। ओके, और ये बैकएंड एप्लीकेशन हमारा जो डीबी सर्वर होगा, ओके, ये डीबी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि मैंने बताया है ये क्लस्टर आईपी ये क्या करता है, इंटरनली कम्युनिकेशन करता है क्लस्टर के अंदर। मतलब ये पॉड इस पॉड के साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि ये क्लस्टर आईपी में है, इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकता है, बाहर में एक्सपोज नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हो, ओके, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन 2 है, ओके, और इसको आप चाहते हो ये जो यूजर है ये डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है, ओके, मतलब इसको एक्सेस करेगा इस एप्लीकेशन को, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नोड पोर्ट लिखोगे। ओके, नोड पोर्ट में क्या होगा, नोड पोर्ट में क्या होगा, ये जो यूजर है डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे ये यूजर डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि नोड पोर्ट क्या करता है, आउटसाइड द क्लस्टर एक्सेस करता है, जिसके थ्रू यूजर एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे नोड पोर्ट क्लस्टर, वो जो था ना, वो पहले वाला था ना श्री, हाँ हाँ जो प्रीवियस वाला जो डायग्राम था ना वो दिखाओ, वो थोड़ा ठीक लग रहा था, इससे पहले दिखाया था ना उसमें, नहीं ये वाला नहीं, ये नोड पोर्ट वाला जो क्लस्टर आईपी, फिर उसके बाद ऊपर था, हाँ ये वाला। नहीं, ये डायग्राम इसमें मैं बताऊंगा, करूंगा नोड पोर्ट जब पढ़ाऊंगा। यही कि अभी नोड पोर्ट आया इधर, लोड बैलेंसर, ये अभी ये लोड बैलेंसर, वेयर इज दिस लोड बैलेंसर इज नाउ? नहीं, लोड बैलेंसर का डायग्राम यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे, अपने फ्रंट एंड सर्विस यहाँ पे लगा दिया, समझो एफपी है अपना फ्रंट एंड, तो उसके सामने अपना लोड बैलेंसर है। और ये हाँ। ये पॉड है, ये वाला भी चल जाएगा नीचे वाला, ठीक है, ये पॉड है 2, ओके, इसके आगे ये अपना पॉड है, ठीक है, इसके आगे अपना लोड बैलेंसर लगा दिया आपने, राइट, क्लस्टर आईपी इसके अंदर आ गया, राइट राइट लोड राइट, बैलेंसर लग गया, राइट, फिर क्लस्टर आईपी इसके अंदर आ गया पॉड के नीचे, हाँ ओके, और ये लोड बैलेंसर आ गया उसके बाद। अभी ये लोड बैलेंसर ये 2 पॉड को बैलेंसिंग करेगा, विच इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, राइट और ये अपना जो बैकएंड में जो जा रहा है इधर नोड पर डाल दिया आपने, या इधर नोड पर डाल दिया, ओके, टू एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम योर क्लस्टर आईपी टू दिस नोड पैड। अभी वो डायरेक्टली लोड बैलेंसर बीच में आ गया तो बाईपास करेगा क्या नोड पोर्ट से? देखो देखो मैं बता देता हूँ, बाईपास नहीं करेगा। देखो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ओके, उसका जो कंसेप्ट है ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा आपका लोड बैलेंसर क्या करेगा, हम लोग हमारा मान लीजिए कि आपका कंपनी में काम चल रहा है, ओके, कंटेनर चल रहा है, ओके, तो कंटेनर फ्रंट एंड एप्लीकेशन चलता है, राइट, बैकएंड भी चलता है, और आपका डीबी सर्वर भी चलता है, राइट। आर्किटेक्चर जैसे वेब सर्वर हो गया मेरा एक, ओके, मिडिलवेयर हो गया मेरा, और एक मेरा डेटाबेस हो गया, राइट। तो आप मिडिलवेयर और आपका जो डीबी सर्वर है, आप कस्टमर को एक्सेस देने के लिए करते हो, देते हो क्या एक्सेस करने के लिए? नहीं नहीं। तो कस्टमर आप, ये कस्टमर के वेब सर्वर को हिट करता बस, राइट, ओके, तो कस्टमर फ्रंट एंड को जब टच करता है उससे पहले हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर लगाते हैं, राइट। करेक्ट, तो लोड बैलेंसर को हिट करके वो आएगा आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के पास, राइट। उसके उसके बाद वहां से जब आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, जो भी हो गया, ओके, उसके बाद जब कम्युनिकेशन होगा प्रॉपरली, उसके बाद आएगा आपकी बैकएंड सर्विस के साथ, राइट। बैकएंड सर्विस में अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो, कुछ स्टोर करते हो, तो वो डाटा आके आपका डाटाबेस में आएगा, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है, यहां तक जो फ्रंट एंड का काम है ये लोड बैलेंसर काम करता है, और यहां से जो इंटरनली कम्युनिकेशन होता है ये क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट के साथ करता है। ओके, मान लीजिए कि
मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका कंफ्यूजन है नोड पोर्ट के साथ, राइट? क्लस्टर आईपी आपका Right. क्लियर हो गया है, बट आपका कंफ्यूजन है नोड पोर्ट के पास, राइट? तो नोड पोर्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है और कस्टमर भी उसको एक्सेस कर रहा है, ओके? तो मान लीजिए कि हमारा डेवलपर ने चाहा कि मुझे ये जो बैकएंड एप्लीकेशन है मुझे दे दो एक्सेस करने के लिए, इंडिविजुअली मैं चाहता हूं कि उसको दे दूं एक्सेस करने के लिए, ओके? तो हम्म। उस केस में आप तो वो कैसे लोड दोगे? बैलेंसर के थ्रू नहीं आएगा, वो लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं आता है, वो जस्ट नहीं, वो एक्सेस करने आता है। नहीं, तो यू नहीं, वांट टू मैं डायरेक्ट एक्सेस, तो आप नोड पर यूज करेंगे, वो क्लस्टर आईपी एज नोड राइट, पर। तो उस केस में मैं पर्टिकुलर डेवलपर को बता दूंगा ये जो एप्लीकेशन है मैं एक्सपोज किया हुआ है, तुम लेके 3000 पोर्ट में एक्सेस करो, ओके? ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है। ओके, एक्सपोर्ट। मैंने बता दिया कि तुम एक काम करो, मैं नोड पोर्ट यूज करके आपको 30,000 पोर्ट दे दिया है, तुम उसको यूज करके ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक्सपोज कर दिया मेरे एप्लीकेशन पोर्ट को एक ही पोर्ट के साथ, राइट? करेक्ट। तो उस केस में आप नोड पोर्ट यूज कर सकते हो, मैं इंडस्ट्री लेवल में बता रहा हूं, ओके? यहाँ पे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस होगा और पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एक्सेस होगा, ओके? यहाँ पे भी यूज हो सकता है, एज ए लोड बैलेंसर काम करेगा, और यहाँ पे भी डीबी के साथ इंटरनली कम्युनिकेशन करेगा, विथ ही आपकी एक्सपोज भी कर सकता है, ओके? तो ये जो लोड बैलेंसर होता है ये एवब काम करता है क्लस्टर आईपी एंड नोड पोर्ट। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट रिपीट करना सेकंड, क्या क्या बोला था? लास्ट पॉइंट प्लीज। क्लस्टर आईपी एंड नोड पोर्ट के एवब में मतलब उसके ऊपर चलता है आपकी लोड बैलेंसर, ओके? ओके, ठीक है। किसी का कोई डाउट है अभी? ओके, ठीक है, मैं नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी का एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल करके, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके? अभी हमारा कुछ भी पॉड नहीं है, ओके? एकदम क्लीन है, ओके? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ओके? तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ओके? तो उसको अगर हम चलाएंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे,
Yeah, that's fine. तो यहाँ पे हम डिप्लोमेट करते हैं, ये आप Sir, your screen not visible. ओ सॉरी सॉरी सॉरी। नाउ हाँ Yes, sir. या यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डिप्लॉयमेंट फाइल है। ओके, काम करता हूँ, इसको प्रॉपरली समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, कैसे सर्विस को पता चलता है। ओके, सर्विस फाइल में हम कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पोर्ट नंबर लिखा नहीं है क्या? हाँ, ओके। देखो, ये एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है और ये एक सर्विस ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ही पोर्ट के लिए है। ओके, तो इसमें हमारा जो डिप्लॉयमेंट का एपीआई वर्जन है app/v1। ओके, और ये सर्विस का क्या होता है, v1 ओनली रहता है। ओके, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो फाइल है ये आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट जो हो गया उसका डिटेल्स। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिप्लॉयमेंट का डिटेल्स आ गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिप्लॉयमेंट होता है उसका लेवल देखो, आप कॉलन डेवऑप्स ओडिया और वर्जन आपका v1। ओके, आप वर्जन लिख सकते हो 1.0.0, जो भी है आप लेवल दे सकते हो क्योंकि ये की एंड वैल्यू में पेयर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन पार्ट है यहाँ तक आपने मैच कर दिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये मेरा रिप्लिका A1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेम्पलेट के अंदर हमारा क्या होता है, ये पॉड टेम्पलेट हो गया, राइट। ये पॉड टेम्पलेट यहाँ से यहाँ तक हमारा कंटेनर का डिटेल्स मतलब पॉड का डिटेल्स। ओके, एक तो हो गया यहाँ से कंटेनर का डिटेल्स। ओके, ओके, ये कंटेनर का डिटेल्स और ये पॉड का डिटेल्स, राइट। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे ये जो एप्लीकेशन चलेगा ये सर्विस कैसे कम्युनिकेशन करेगा, ये सर्विस जो है यहाँ से यहाँ तक डिटेल्स ये सर्विस फाइल में आ गया। ये मतलब ये सर्विस मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखो ये लेवल को देखो और इस लेवल को देखो, ये किसके साथ मैचिंग कर रहा है, आप कॉलन डेवऑप्स ओडिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्टर, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था सर्विस फाइल में आपका आता है सिलेक्टर और पॉड फाइल में आपका आता है लेवल। ओके, और ये लेवल एंड सिलेक्टर ये आप लोग को इतना ही देखोगे, ये दोनों मैच होना चाहिए। ओके, हाँ, एक सिनेरियो का क्वेश्चन है, अगर कोई आपका पॉड चल रहा है, ओके, और मैं उसको अनेबल टू एक्सेस, मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, ये भी एक रीजन हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन पॉड है उसका सर्विस के साथ
वो लेवल एंड सिलेक्टर मैच होता है या नहीं, उसको भी आप चेक करोगे। अगर नहीं होता है तो उस केस में आप एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, ये भी एक सिनेरियो है। ओके, आप भी आंसर दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लेवल एंड सिलेक्टर अगर मैच नहीं होगा तो उस केस में आप ये जो पॉड ये सर्विस के साथ मैप नहीं हो पाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो उस केस में आपको एक चीज मैच कर देखना पड़ेगा, जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो और उसका सर्विस फाइल में ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, लेवल एंड सिलेक्टर। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर? क्लियर से कंफर्मेशन। ओके, हाँ देखो सर, जैसे इस फाइल में अपने डिप्लॉयमेंट भी आ गया, सर्विस भी आ गया और पोर्ट कंटेनर भी आ गया ना। राइट। ठीक। तो चलते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं और देखते हैं। kubectl apply -f, okay, and up2 .yaml -n हेलो, नहीं नहीं, क्लास सारी को था। -n एंड हमारा बैच 10 राइट, बैच 12 राइट। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सर्विस क्रिएट हो गया और उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। ओके, तो सर्विस क्रिएट हो गया और एक हो गया आपका डिप्लॉयमेंट हो गया। ओके, तो अगर आप देखोगे kubectl kubectl और आप देखना चाहते हो, ये डिप्लॉयमेंट चेक करना चाहते हो और सर्विस देखना चाहते हो, आप क्या करोगे, kubectl get pod। ओके, kubectl get pod शॉर्ट फॉर्म इज पीओ। ओके, और आप लिख सकते हो पॉड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉड रनिंग हो रहा है, वन पॉड इज रनिंग। और आप अगर चेक करना चाहते हो उस सर्विस फाइल को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एसवीसी। ओके, सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है एसवीसी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सर्विस चल रहा है ये डेवऑप्स सूर्या -sbc। ओके, आप टू। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेम भी वही था, देखो डेवऑप्स सूर्या 1 था, ये 2 था। ओके, sbc। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा sbc चल रहा है। ओके, और यहाँ पे टाइप कौन सा है, क्लस्टर आईपी। तो ये मतलब ये इंटरनली कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके, तो उसके लिए हमारा क्लस्टर आईपी का यहाँ पे देखो रैंडम आईपी जनरेट हुआ है, मतलब ये जो सर्विस मैंने क्रिएट किया हुआ है उसके लिए एक क्लस्टर आईपी का एक आईपी असाइन हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी नहीं है। एक्सटर्नल आईपी कब आएगा, जब हम लोड बैलेंसर लगाएंगे। ओके, और ये पोर्ट कौन सा है जो हमने इस सर्विस फाइल में मेंशन किया था। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन चलेगा ये हमारा 8080 पोर्ट में चलेगा, ये सर्विस फाइल में मैंने मेंशन किया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आता है सर्विस का नेम, सर्विस का टाइप, क्लस्टर आईपी और एक्सटर्नल आईपी जब आप लोड बैलेंसर लगाओगे तब आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पोर्ट नंबर और आपका टाइम। ओके, इतना ही आता है सर्विस फाइल में। जैसे यहाँ पे पॉड का आता है, पॉड का नेम और पॉड का रेडी के या स्टाटस। ओके, यहाँ पे स्टाटस रनिंग
और रिस्टार्टेड कितने टाइम हुआ है और कितने टाइम से क्रिएट हुआ है। ओके, सर ये जो क्लस्टर आईपी है इसकी रेंज मतलब इसने खुद से ही दी है या अपनी CIDR में तो खुद है ही से नहीं ये रेंज? खुद से ऑटो ऑटो जनरेट। ओके, तो ये चेक करता होगा कि हम किस रेंज का आईपी यूज कर रहे हैं उसके अलावा देता होगा फिर ना? हाँ हाँ, ये ऑटो जनरेट, क्योंकि क्योंकि हम नेटवर्क के लिए हम लोग नेटवर्क लेयर क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे कली को यूज किया हुआ है। ओके, और एक क्रिएट होता है इंडस्ट्री लेवल में, कोई कली को यूज करता है, कोई फाइनल यूज करता है। ओके, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है नेटवर्किंग के लिए। ओके, अगर आप जनरेट नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस क्रिएट करता है एक क्लस्टर आईपी। ओके, रैंडम आईपी। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सर्विस चल रहा है ना, ये आपकी क्लस्टर की आईपी। ओके, तो अगर आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया था कि क्लस्टर के अंदर एक्सेस करता है, राइट? अगर आप इस आईपी को लोगे, ओके, और ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, ओके, और आपका जो पोर्ट नंबर था यहाँ पे 8080, राइट? 8080 सर डाल दो। ये एक्सेस होगा? ये एक्सेस नहीं नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये क्लस्टर आईपी पे है। ये इंटरनली कम्युनिकेशन करता है क्लस्टर के अंदर। ओके, तो अगर हम करेंगे एक काम, ओके, ये एक्सेस होता है कि नहीं? अरे 4040 नॉट फाउंड लिख रहा है, बट यहाँ पे यस, एक्सेस हो रहा है कि नहीं टॉमकैट वाला? ओके हो रहा है। ओके, हाँ ये चल रहा है। ओके, अब तो अब इसकी सर्विस टाइप अपन नोड पोर्ट दे देंगे तो यूआरएल से भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट? बराबर बराबर। ओके, तो ये हो गया आपका जो इंटरनली कम्युनिकेशन करता है, और इंटरनली आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आप चाहते हो कि आपका जो सर्विस है उसको नोडपोर्ट करोगे, मतलब यहाँ पे ब्राउजर पे एक्सेस करोगे। ओके, तो कैसे करोगे? उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक चीज करता हूं, ये जो सर्विस फाइल है ना, ओके, मैं उसको एडिट कर देता हूं और उसको क्लस्टर आईपी से नोडपोर्ट कर देता हूं। ओके, kubectl एडिट, ओके, sbc, ओके, यहाँ पे आ गया आपका सर्विस फाइल। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो था आपका क्लस्टर आईपी, राइट, मैं उसको चेंज कर देता हूं नोडपोर्ट। ओके, तो मैं आई इंसर्ट प्रेस कर दिया, उसको मैं कर देता हूं नोड पोर्ट, पी कैपिटल। ओके, नोड पोर्ट कर देता हूं। ओके, और यहाँ पे उसको सेव कर देता हूं। ओके, यहाँ पे देखो सर्विस डेवऑप्स ओरिया एसबीसी अप टू एडिटेड। ओके, तो अगर हम सर्विस चेक करेंगे, अभी क्या हो गया आपका टाइप? नोड पोर्ट। नोड पोर्ट। तो मतलब यहाँ पे देखो ये आईपी चेंज नहीं हुआ, ये आईपी सेम हो गया क्लस्टर आईपी, बट यहाँ पे आपका टाइप चेंज हो गया नोड पोर्ट। और यहाँ पे देखो एक्सपोज कौन सी पोर्ट में हुआ है? 8080 टू 32198, राइट? तो इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि इस पोर्ट में एक्सपोज हुआ है, नोड पोर्ट में, राइट? तो वैसे मैंने बताया, देखो दिखा देता हूँ नोड पोर्ट किस रेंज में रहता है, बताऊंगा आगे जाके, ये सब कुछ डायग्राम करके बताऊंगा। देखो नोड पोर्ट रेंज 30,000 टू 32,767, इस रेंज तक हो सकता है। ओके, अगर आप नोडपोर्ट में एक्सपोज करते हो ना, इस रेंज से इस रेंज तक हो सकता है आपकी पोर्ट। ओके, मैं कल बताऊंगा ये सब कुछ नोडपोर्ट, ये सब कुछ डायग्राम करके बताऊंगा, बस आप लोग को एक सिनेरियो बता देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर आ गया 32,198। तो हम चलते हैं, और ये कैसे होगा? आपके आईपी के थ्रू। यहाँ पे चेक करो IPR, ओके, ये मेरा सर्वर का आईपी, राइट। तो ये सर्वर का आईपी लेता हूं, क्योंकि नोड पोर्ट, राइट, नोड का आईपी लेता हूं, और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसका नोड पोर्ट कौन सा था, कितना था? 32,198। ओके, 198। यस, इसको अभी पेस्ट कर दो, यहाँ पे एक्सेस करो। यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला 4048, मतलब ये मेरा एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा तो याद नहीं आ रहा है, DevOps आई थिंक, जा खुल जा, यस। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, मतलब ये वाला एप्लीकेशन अभी चल रहा है वहां पे। ओके, तो अगर ये एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, लॉगिन करना आता है तो कर सकते हो। ओके, ओके, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है। ओके, किसी का कोई डाउट है अभी? यस, पूछो। कंसोल खोली सर। हम्म, ये जो सर्विस फाइल आपने जो ओपन करी, एडिट करी, ये खुद से ही बनाई है इसने? हाँ ये तो देखो ये देखो, बता देता हूँ। हम्म, ओके, ओपन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, मैंने कितना लिखा था, यहाँ पे लिखा था, राइट, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ओके, ओके, इतना ही मैंने लिखा था, राइट। बट यहाँ पे आप यस, सेम ही फाइल देखोगे, बट ये क्या करेगा, जो चीज यहाँ पे मेंशन एनोटेशंस में बताऊंगा, ये चीज मैंने नहीं पढ़ाया है अभी तक। ओके, annotations, creation timestamp, okay, labels, okay, resource versions, UID, यूजर आईडी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हैश फाइल जनरेट होता है। ओके, क्लस्टर आईपी कौन सा होगा, ओके, क्लस्टर आईपी, ओके, ये क्लस्टर आईपी ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा था, राइट, और वो कांस्टेंट रह रहा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रैफिक पॉलिसी, उसके अंदर क्योंकि ये क्लस्टर पे था ना, राइट, तो उसके अंदर क्लस्टर टू क्लस्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन करेंगे, किसके थ्रू, क्लस्टर के अंदर, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे ये कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, IPv4 के साथ। ओके, आईपी पॉलिसी फैमिली सिंगल स्टैक। ओके, सिंगल स्टैक मीन्स ये क्या करता है, इसके साथ सिंगल टाइम अटैच करता है, किसके साथ, पॉड के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर हम लोगों ने मेंशन किया था, यहाँ पे HTTP आ गया। उसके बाद अभी जो एक्सपोज हुआ है नोड पोर्ट, जब हम यहाँ पे चेंज कर दिया ना, वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इस स्क्रिप्ट फाइल में मेंशन कर दिया, जो पोर्ट मैंने असाइन किया यहाँ पे लिख दिया कि मेरा नोड पोर्ट का IP सॉरी पोर्ट नंबर ये है। ओके, उसके बाद हम लोगों तो 8080 पोर्ट ऑटोमेटिक असाइन किया था, और उसके बाद हमारा तो TCP प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे हमारा टारगेट पोर्ट है सर्वर का 80, क्योंकि हमारा टारगेट पोर्ट यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 है। ओके, यहाँ पे कंटेनर पोर्ट। ओके, कंटेनर पोर्ट इज इक्वल टू टारगेट पोर्ट, समझ में आ रहा है, कंटेनर पोर्ट इज इक्वल टू टारगेट पोर्ट। ओके, और सिलेक्टर यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है, आप कॉलन फॉर डेवऑप्स एरिया, दैट मींस सेशन अफिनिटी नॉन, मींस ये जो सेशन चलेगा नो अफिनिटी में, ये सब कुछ बताऊंगा आगे जाके, अफिनिटी क्या, आरटी अफिनिटी क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइप नोड पोर्ट हो गया, और स्टाटस लोड बैलेंसर कुछ नहीं है, ब्लैंक। ओके, जब लोड बैलेंसर करोगे उस टाइम पे लोड बैलेंसर का भी एक IP आएगा, पोर्ट नंबर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा था, यदि सर्वर पे आपके n नंबर ऑफ 1000 जैसे पोर्ट चल रहे हो तो 1000 सर्विस फाइल रहेंगी? यस, ऐसा है क्या? ऐसा है। और एक चीज है, आगे जाके जब हम माइक्रो सर्विस पढ़ेंगे ना, स्टीओ, हम्म,
हम्म, उस टाइम में बताऊंगा दोनों पॉड मतलब वर्जन 1 एंड वर्जन 2 एक ही सर्विस के साथ कैसे बात करेंगे। ओके, ये और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, अभी सर मेरे Istio, को ये कैसे पता चलेगा? Istio, right? ISTIO, right? You're saying? यस 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 यस। Okay, okay, fine, हाँ, fine. बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा सर, अभी मैं मेरे को ऐसे कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज 2 पोर्ट चल रहे हैं, 4 पोर्ट चल रहे हैं, तो ये पोर्ट की सर्विस फाइल ये है, जैसे आप अपन कर दो सर्विस ना फाइल ओपन। भाई। भाई ये चीज आपको डाउट है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मैं जो मेरा जो सर्विस फाइल है ना, ओके, हम मान लीजिए कि हमारा तीनों एप्लीकेशन है, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ थ्रू द नोटपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल में एडिट नहीं करता हूँ। ओके, इस फाइल में एडिट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये चीज को पोर्ट्स नोटपोर्ट। ओके, मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा ना, मेरा ये जो सर्विस फाइल लिखूंगा ना, ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, मैं एकदम यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि ये मेरा एप्लीकेशन नोड पोर्ट होगा। ओके, और इसमें मेरा पोर्ट नंबर होगा 3000। ओके, और जो सेकंड वाला एप्लीकेशन होगा 301। ओके, थर्ड वाला जो होगा 3। ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैं तीनों एप्लीकेशन 30,001, 30,002, 30,003। ओके, ओके, गॉट इट। समझ में आ गया ना। आप मेंशन कर सकते हो, मतलब मेरा तीनों के तीनों एप्लीकेशन चलेगा, मतलब मैं नोटपोर्ट में करूंगा तो वहां पे मैं डिफाइन कर दूंगा। ओके, ये रैंडम आता है इसीलिए प्रॉब्लम होता है, राइट। रैंडम के लिए कितना याद रखोगे, राइट। तो उस केस में आप कर सकते हो ऐसे। ओके, ओके, हाँ सर, क्लियर। एप्लीकेशन 2 के लिए यहाँ पे कर दोगे, ये ऐसे नहीं लिखोगे, सर्विस फाइल में लिखोगे। ओके, ओके, 2 3 हाँ हाँ 4 वो। 5। ओके, ऐसे करोगे। आईपी नंबर और नोड पोर्ट नंबर आप ऑटो कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि 1 मतलब ये है, 2 मतलब ये है, 3 मतलब वो है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर और एनी डाउट टिल नाउ? सर्विस फाइल में किसी का कोई डाउट है? Clear from my side, Srikanth. ओके, सुरेश, राहुल, राजाराम। यस सर, क्लियर। ओके, Clear है sir. ओके, तो कल मैं क्या करूंगा, कल मैं स्पेशली क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, ओके, ये तीनों के तीनों कम्युनिकेशन थ्रू द नेटवर्क लेयर में कैसे बात करते हैं और एप्लीकेशन लेयर में कैसे बात करते हैं। ओके, ये तीनों चीज को मैं एलाबोरेट करूंगा। ओके, जिसके थ्रू आप लोग को पता चलेगा कि कैसे लोड बैलेंसर काम कर रहा है और कैसे नोड पोर्ट काम। आज तो आप लोग को पता चल गया कि क्लस्टर आईपी में कैसे हम इंटरनल एक्सेस कर रहे हैं और कैसे नोड पोर्ट के थ्रू एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, कल हम देखेंगे लोड बैलेंसर करेंगे और थियोरिटिकली उनका जो एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी है इन डिप्थ में दिखाऊंगा। ओके, ठीक है श्रीकांत। Okay. क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, हम लोग, मैं बता रहा हूँ, स्टॉप कर देता हूँ।